अगर आपके और आपके व्यक्ति के बीच में इस समय नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, लेकिन मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है, क्या वह मुझे याद कर रहे हैं? अगर कर रहा है तो फिर बात क्यों नहीं कर रहा है? तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आज के कार्ड्स में मुझे वेटिंग, इंटेंस, अटैचमेंट, अट्रैक्शन और ईगो के साथ साथ गिव एंड टेक की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं आखिर वह चुप क्यों है। नमस्कार, वेलकम बैक टू द ग्रेट बियॉन्ड टैरो। मैं हूँ उषा और आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन इमोशनली डीप सिचुएशन की रीडिंग करने वाले हैं, जो आपको याद कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तो कांटेक्ट में हैं जहां कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गया है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन आपके मन में अभी भी कनेक्शन को लेकर कंफ्यूजन है, कनेक्शन क्वेश्चंस हैं, और तो इस कलेक्टिव रीडिंग में को गाइडेंस की तरह सुनिए। एक बात हमेशा याद रखिए, टैरो किसी दूसरे व्यक्ति के मन की या फ्यूचर के एक्शन की 100% गारंटी नहीं देता। हम कार्ड्स की करंट एनर्जी और पॉसिबल इमोशनल पैटर्न्स को समझ रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे तो इसे अपने लिए रिफ्लेक्शन की तरह लें। नंबर 1 कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड आता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यह कार्ड इस पूरी रीडिंग की फाउंडेशन रख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है रुकना, इंतज़ार करना, पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि मैंने इस कनेक्शन में कितना इन्वेस्ट किया है और मुझे बदले में क्या मिला। तो अगर आपका सवाल है क्या वह मुझे याद कर रहा है, तो यह एनर्जी बहुत इम्पल्सिव है नहीं है। यह व्यक्ति अपने इमोशंस और अपने कनेक्शन को लेकर सोच विचार कर रहा हो सकता है। ये शायद खुद के सवाल कर रहा है, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे कोई वेट करना चाहिए? क्या इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है? क्या मैंने सही डिसीजन लिया है? यह कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इस कनेक्शन को कम्प्लीटली डिसमिस करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ ना कुछ अभी भी उसके माइंड में है, हो रहा है, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है। वेटिंग फीलिंग हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं, तुरंत एक्शन लेने की एनर्जी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कार्ड नंबर 2 डेविल कार्ड, और यहाँ रीडिंग काफ़ी इंटेंस हो जाती है। रीडिंग रिलेशनशिप और नो कांटेक्ट रीडिंग में द डेविल अक्सर दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, इंटेंस अट्रैक्शन, टेम्पटेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी या ऐसा कनेक्शन जिसमें मन की आसानी से डिटैच नहीं कर पाता हो। तो अगर आपके मन में भी सवाल है क्या वह मुझे बिल्कुल भूल चुका है, तो कार्ड मुझे ऐसा नहीं बता रहे हैं। यहाँ अटैचमेंट की एनर्जी स्ट्रांग है। वह व्यक्ति आपको याद तो कर सकता है, आपके बारे में सोच सकता है और खुद को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन डेविल की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कनेक्शन की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, उसी कनेक्शन से इंसान कभी कभी खुद को दूर भी कर रखता है। क्योंकि अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक तरफ डिज़ायर, दूसरी तरफ फेयर, एक तरफ अट्रैक्शन, दूसरी तरफ कंट्रोल, एक तरफ कनेक्शन, दूसरी तरफ ईगो, और इसी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है। तो यह नो कांटेक्ट केवल फीलिंग नहीं है वाली सिचुएशन नहीं लग रही है, बल्कि फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कार्ड नंबर 3 किंग ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड्स पैशनेट होता है, कॉन्फिडेंट होता है और अपने डिसीजन पर कंट्रोल रखना पसंद करता है। रिलेशनशिप में रीडिंग में यह कार्ड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और डिज़ायर को भी दिखा सकता है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन बन रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, अटैचमेंट और अट्रैक्शन, किंग ऑफ वैंड्स, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल का मतलब अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये शायद अपनी वनरेबिलिटी नहीं। एक मिनट। किंग ऑफ वैंड्स, डिज़ायर, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल का मतलब अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन ये शायद अपनी वनरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि कंट्रोल उसके हाथ में रहे। कभी कभी किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में व्यक्ति सोच सकता है, मैं क्यों मैसेज करूं, पहले सामने वाला करे, मैं अपनी फीलिंग को क्यों दिखाऊं,
और यही ईगो या प्राइड कम्युनिकेशन को रोक सकती है। इसीलिए अगर आपका सवाल है वो बात क्यों नहीं कर रहा, तो कार्ड के अनुसार एक कारण यह हो सकता है कि वह अपनी फीलिंग और अपने ईगो कंट्रोल करने के बीच में बैलेंस बना रहा हो, नहीं बना पा रहा है। ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल, और अब आता है रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पूरी रीडिंग की एनर्जी बदल जाती है। 6 ऑफ पेंटिकल कहता है गिव एंड टेक, रेसिप्रोसिटी एंड इक्वल एफर्ट। मतलब कनेक्शन में सिर्फ फीलिंग होना इनफ नहीं है। अगर कोई आपको याद करता है, अगर अट्रैक्शन है, अगर अटैचमेंट है, तो उसके साथ एफर्ट और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल ये सवाल पूछता है, क्या दोनों लोग बराबर एफर्ट दे रहे हैं? क्या एक व्यक्ति ही इंतजार कर रहा है? क्या एक व्यक्ति ही बार बार रीच आउट करता है? या दोनों तरफ से इक्वल एनर्जी आ रही है? मुझे लगता है कि यही एक इस रीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। वह आपको याद करता हो सकता है अट्रैक्शन भी हो, लेकिन अब जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों तरफ से एफर्ट नहीं आता, तब तक कनेक्शन आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। चारों कार्ड की कहानी अब के एक साथ देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि वह सोच रहा है, एवेल्यूट कर रहा है और वेट कर रहा है। द डेविल कहता है अटैचमेंट और अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रांग हो सकती है। किंग ऑफ वैंड्स कहता है डिजायर है, लेकिन ईगो, प्राइड और कंट्रोल भी है। और 6 ऑफ पेंटिकल ओवरऑल एनर्जी में कहता है अब कनेक्शन को बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए मेरे लिए इस रीडिंग का आंसर है हाँ। आपको याद करने और कनेक्शन से इमोशनली अटैच रहने की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह वेट कर रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, और शायद यह भी देखना चाहता है कि सामने से कितनी एनर्जी आती है। लेकिन कार्ड्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, किसी के फीलिंग को सिर्फ उसकी साइलेंस से मेजर मत कीजिए। फीलिंग अपनी जगह है, लेकिन रिलेशनशिप में एक्शन, कम्युनिकेशन और रिस्पेरिटी, प्योरिसिटी भी ज़रूरी है। आपके लिए गाइडेंस अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, तो मेरा मैसेज आपके लिए बहुत सिंपल है। उस मैसेज का इंतज़ार करते हुए अपनी लाइफ को पॉज मत कीजिए। आपकी एनर्जी सिर्फ इस सवाल पे में नहीं रहनी चाहिए वो कब मैसेज करेगा, बल्कि सवाल ये भी होना चाहिए अगर वो वापस आता है तो क्या वह मुझे वही कंसिस्टेंसी और रिस्पेक्ट देगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आपको याद दिलाता है लव में सिर्फ लेना नहीं, देना भी ज़रूरी है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, एफर्ट भी चाहिए। सिर्फ फीलिंग ही नहीं, कम्युनिकेशन भी चाहिए। और सिर्फ वर्ड्स नहीं, कांस्टेंट एक्शन भी चाहिए। फाइनल मैसेज तो आज की रीडिंग का फाइनल मैसेज है वह आपको भूल गया है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। वेटिंग है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, डिजायर है, लेकिन साथ ही ईगो, कंट्रोल और कम्युनिकेशन ब्लॉक भी है। और इस पूरे कनेक्शन का नेक्स्ट लेसन है बैलेंस और कनेक्शन को आगे बढ़ाना। तो एफर्ट दोनों तरफ से आना चाहिए। आपको किसी के साइलेंस को अपनी वर्थ का आंसर नहीं बनाना चाहिए। आपकी वर्थ इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि कोई आपको मैसेज करता है या नहीं, आपकी वर्थ पहले से है। अगर ये रीडिंग आपको आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो कमेंट में बताइए क्या आप भी किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन में कलेक्टिव रीडिंग से ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ फ्री 15 मिनट का टैरोट गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। अगर ये रीडिंग आपके किसी फ्रेंड या ऐसे व्यक्ति के लिए हेल्पफुल हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इसे उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। मैं हूँ उषा, द ग्रेट बियॉन्ड टैरो से, और सब आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी। तब तक याद रखिए, किसी के साइलेंस को अपनी वर्थ का आंसर मत समझना, बनाइए। लव एंड लाइट के साथ, बहुत सारी लव के साथ, बहुत सारी लाइट के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ आपको नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।